तोड़ देंगे पतंग। अब इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन कामयाबी रहेंगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। बेहतरीन कामयाबी रहेंगी। इतनी कामयाबी मिलेंगी उनको, कभी फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला, कभी नाराज नहीं होंगे इंशाल्लाह, हमारे दिल में है वो लोग। हाँ बराबर इंशाल्लाह उन्होंने चाहेंगे और दूसरे कोई भी नहीं आएंगे इधर इंशाल्लाह बराबर। असद बाबा आएंगे और कोई ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असद ओवैसी के सिवा कोई नेता नहीं है हमारा, उन्होंने हमारी जान है कि एक हमारे यमायम हमारी हिम्मत है, हमारे अच्छे बुरे में उन्होंने ताकत है हमारी, उन्होंने अच्छे हमारे तरफ से हमको बहुत मदद करते। हम उनके लिए हम बहुत दुआएं कर रही कि उन्हें जीतना, हमारे को मदद करना, हर चीज़ से हम उनको हमारा ख्याल उन्हें करते। अभी असदुद्दीन ओवैसी जी पर कई आरोप लग रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जी भेदभाव की राजनीति करते हैं। नहीं, ये झूठ बात है। ये जो भाजपा लगा रही है, भाजपा सरकार तो आपके बार तो आने वाली नहीं है, आपके बार तो आने वाली नहीं है भाजपा सरकार, क्योंकि भाजपा सरकार एक झूठ माध्यम से अपना वोट पब्लिक को बहका कर एक हिंदू मुसलमान को बात लगाकर दंगे फसाद कर वो वोट मांगती है। मगर एक असद साहब है कि जो सभी सेकुलरिज्म को एक बनाकर वो वोट लेकर सबसे ज़्यादा मतदान लेकर जीतने वाले हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में असदुद्दीन ओवैसी की मची है धूम। असदुद्दीन ओवैसी के लिए चार मीनार विधानसभा में एआईएमआईएम की भव्य रैली। इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी। एआईएमआईएम के चार मीनार के विधायक जुल्फिकार अली ने इस रैली का आयोजन किया था। इस रैली का नेतृत्व भी विधायक ही कर रहे थे। इस रैली में चार मीनार निर्वाचन क्षेत्र के एआईएमआईएम के सभी नगर सेवक, वरिष्ठ कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस रैली में बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी उपस्थित थे। सभी यही नारा लगा रहे थे, ओवैसी ने काम किया है दिल से, मजलिस आ रही है फिर से। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद के नारों की गूंज भी सुनाई दे रही थी। इस रैली में मुस्लिम समुदाय के साथ हिंदू समुदाय के लोग भी जुड़े थे। इस रैली में हिंदू हो या मुसलमान यही कह रहे थे, हैदराबाद में धर्म की राजनीति करने वाले भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देना है और धूल चटाना है, ओवैसी को लाना है। इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी। सभी एआईएमआईएम का उत्साह बढ़ा रहे थे। सभी असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस बीच ही भाजपा की प्रचारक गाड़ी इस रैली में प्रवेश अवैध तरीके से कर दी, लेकिन विधायक जुल्फिकार अली तुरंत ही सतर्क हुए और इस गाड़ी को जाने के लिए पूरा रास्ता दे दिया गया। जबकि जो ये रैली निकली थी पुलिस द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा अनुमति ली गई थी, उसके बावजूद भी इस गाड़ी को जाने के लिए यहाँ पर रास्ता दिया गया। लेकिन स्थिति खराब भी हो सकती थी। एआईएमआईएम के विधायक, सभी नगर सेवक और कार्यकर्ता धैर्य रखे और इस गाड़ी को जाने के लिए पूरा रास्ता दे दिए। सभी ने यही कहा, असदुद्दीन ओवैसी इतिहास रचने जा रहे हैं, वैसी जीत ओवैसी की होने जा रही है। हम छोटे मोटे चीजों पर टीका टिप्पणी क्यों करें। ये मानसिकता एआईएमआईएम के नेताओं की है। कितनी अच्छी मानसिकता है, भारी भीड़ है, लेकिन थोड़ा सा भी भाजपा की प्रचारक गाड़ी को धक्का नहीं पहुंचा। अब ये कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम को सभी वर्गों का जो समर्थन मिल रहा है उसे देखकर बीजेपी बुकला गई है। इसके कारण ही एआईएमआईएम की रैली में
जानबूझकर ये भाजपा की प्रचारक गाड़ी प्रवेश की है। इससे स्थिति भी खराब हो सकती थी। चुनाव आयोग को चाहिए कि इस पर संज्ञान ले, क्योंकि सड़क बेहद ही बड़ी थी। रैली तो एक जगह से जा रही थी, दूसरी जगह से भी ये गाड़ी प्रवेश कर सकती थी, लेकिन ये गाड़ी यहाँ से ही प्रवेश की है। इसके बाद एआईएमआईएम की शांतिपूर्ण तरीके से रैली विधायक जुल्फिकार अली की अगुवाई में आगे बढ़ गई। बता दें, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी सभी के कार्य करते हैं। जो मतदान किया है उसके भी कार्य करते हैं, जो मतदान नहीं किया उसके भी कार्य करते हैं। ये इनकी मानसिकता है। कितनी अच्छी मानसिकता है जो दर्शाती है। असदुद्दीन अवैसी एक साधारण से व्यक्ति की तरह अपना जीवन गुजारते हैं। जनता को पहले प्राथमिकता देते हैं। गरीब अवैसी के बेहद ही करीब रहते हैं। असदुद्दीन अवैसी हमेशा से ही गरीबों के सहयोग से, अपने मेहनत के सहयोग से जीत कर लोकसभा पहुंचते हैं। अवैसी को इस समय भी चुनाव में सभी लोग ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कड़ी धूप है, पसीना टपक रहा है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी के लिए प्रेम और उत्साह देखने को मिल रहा है। असदुद्दीन अवैसी को जनता अपनी जान मानती है। असदुद्दीन अवैसी भी जनता को पहले प्राथमिकता देते हैं और जनता जब आवाज देती है तो भागे दौड़े चले आते हैं। अवैसी ही है जो गरीबों के जीवन को बेहतर किया है हैदराबाद के। असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है। आज हैदराबाद के चारों ओर विकास और प्रगति देखने को मिल रही है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन विकास की गति कभी रुकी नहीं। आज एआईएमआईएम पार्टी है तो हर कार्य मुमकिन हुए हैं, ये जनता कह रही है। ओवैसी ने सभी वर्गों को पूछा है, इसके कारण ही आज सभी वर्ग ओवैसी को अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। विधायक जुल्फिकार अली बोले, भाजपा का खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि भाजपा झूठ परोसी है तो उसका जवाब जनता ने करारा देने का फैसला कर चुकी है। इन्होंने कहा, ओवैसी के लिए बेहद ही उत्साह और प्यार आज देखने को मिला। जनता यही उत्साह बरकरार रखते हुए 13 मई को भी दिखाना होगा। इन्होंने कहा, हमें जनता पर पूरा विश्वास है, जनता हमें कभी निराश नहीं करेंगी। इन्होंने कहा, मेरे चुनाव में असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी के चेहरे पर ही आपने मुझे वोट देकर जिताया और विश्वास किया। मैं जैसा ही जीता उसके बाद से ही जनहित में कार्य करने में जुट गया हूं ओवैसी के निर्देश पर, और आगे भी विकास की गति को बढ़ाना है। असदुद्दीन अवैसी को ऐतिहासिक जीत दिलाना है। इन्होंने कहा, असदुद्दीन अवैसी ने कभी जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया, जनता का अपमान नहीं किया। ये वो नेता है हमेशा जनता को मान और सम्मान देते हैं, किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो। इसलिए ही एआईएमआईएम को वोट देकर असदुद्दीन अवैसी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर लोकसभा पहुंचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। जुल्फिकार अली जी भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए भारी भीड़ के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे बात करते हैं, क्या बोलेंगे? त्योहार जैसी स्थिति देखने को मिल रही है चार मीनार में। यकीनन त्योहार जैसी स्थिति है, क्योंकि हैदराबाद की आवाम, खुसूसन पुराने शहर की आवाम इलेक्शन को त्योहार की तरह ही बनाती है। अभी क्या बोलेंगे? भाजपा आप पर, एआईएमआईएम पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है, इस पे क्या बोलेंगे? आरोप लगाना उनका काम है। ये कमजोर लोग हैं, सिवाय आरोप के कुछ नहीं कर सकते। आपकी रैली में हिंदू समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में जुटे हैं। यकीनन आज से नहीं, शुरू से मजलिस के साथ तमाम हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे साथ है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हर वक्त हम इनके दरमियान में रहते हैं। कड़ी धूप है, जनता ऐसो परवाह तक नहीं कर रही है, सब घरों से आपका अभिवादन कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इस पर? ये इसमें इनकी मोहब्बत नजर आ रही है। अभी 400 पार का नारा लग रहा है भाजपा द्वारा। अब की बार भाजपा को हिंदुस्तान की आवाम तड़ी पार करा देगी। अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे जनाब असद साहब बहुत ज़बरदस्त कारकुन है और हम बचपने से देख लेते आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से आएंगे वो इंशाल्लाह। असदुद्दीन अवैसी साहब काफ़ी अक्सरियत से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। और देख रहे हैं आप पब्लिक में कैसा जो खरोश है, दौरों में देख रहे हैं, अपने अपने घर से निकल रहे हैं और पूरा ताउन मिल रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी अक्सरियत से जीत हासिल करेगी। एआईएम जमात वो जमात है, कारपोरेटर, एमएलए और अपने मोतमद सदर सब मिलके
कोई भेदभाव नहीं करते, दलित मुस्लिम जो भी है जिसका बोले उसका काम करते। वो जमात का नाम MIM है, MIM जिंदाबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट दीजिए, असद साहब के वोट में हक़ दीजिए, CAA NRC के ख़िलाफ़ वोट दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कसीर तादाद में वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब करें। और मेरी ख़वातीन से गुजारिश है कि आप तमाम जो है सुबह के अव्वलिन वक्त में निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक़ में कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मजलिस को वोट दीजिए, आप मजलिस को वोट दीजिए, MIM को जिंदाबाद करिए, MIM को जिताइए। इस समय AIMIM की रैली चल रही है और भारी भीड़ जुटी है, लेकिन यहाँ पर AIMIM के मुस्लिम समर्थक ही नहीं, हिंदू समुदाय के समर्थक भी ठहरे नजर आए और यही कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। सीधे बात करते हैं, क्या बोलेंगे? आज हमारे MP साहब हैं बारिस्तार असदुद्दीन अवैसी साहब, बल्कि किसी मज़हब के सब मज़हब के साथ रहते और उन्हें हिंदू मुस्लिम नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने सब सेकुलर लेके आगे चलते हैं। हिंदू मुसलमान का सबका काम करते हैं उन्होंने। आज भारी अक्सर क्या बोलेंगे? आज के दिन जो रैली बता रहे हैं हम, इस शोभा यात्रा को सभी हिंदुस्तानी देख रहे हैं। इस हिंदुस्तान को मैं बताना चाह रहा हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का आज हैदराबाद के अंदर इस पार्लियामेंट्री के अंदर जो जिस तरह की रैली चल रही है, AIMIM पार्टी की जिस तरह की रैली चल रही है, इस देखो पीछे इतनी जनसंख्या है, लाखों में हज़ारों में जो पब्लिक आ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के इंसान इस रैली में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं हिंदुस्तान के सभी को लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस रैली के अंतर्गत मालूम होना चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का सबसे ज़्यादा वोट ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतेगा। और आपके बार MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। असद भाई हमारे पार्लियामेंट में जय भीम बोल के नारा लगाए, सो असद भाई है। असद भाई के हमारे दलितों के लिए अच्छा सेवा कर रहे हैं। हम दलित पूरे भाइयाँ मिलके असद भाई को वोट डाल रहे हैं। MIM जिंदाबाद। आज अवैसी जी किस प्रकार के कार्य किए हैं आपके? आज सभी भारतीयों को मालूम होना चाहिए कि पिछले 20 बरस से आज चार मीनार के अंदर देखो, या तो याकूतपुरा देखो, या नामपल्ली देखो, या तो हैदराबाद के क्षेत्र में देखो कि हिंदू मुस्लिम एक सिकाई एक साथ रहकर जो डेवलपमेंट होते हैं, नंबर 1 डेवलपमेंट, जहाँ की रोड के काम हो या पानी का मसला हो या घर का मसला हो, किसी का डेवलपमेंट का हो, दारुसलाम में एनी टाइम हमारे असद साहब अवेलेबल रहते हैं, ताकि हर किसी व्यक्ति को छोटे से वर्क लेकर बड़े से बड़ा वर्क को लेकर वो लोग काम करते हैं।